अध्याय 2 वृक्षसिंह की वापसी। जंगल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक ओर लोमड़ी नीलवती और तेंदुआ जालिम की साजिश गहराती जा रही थी, दूसरी ओर शिकारी हर दिन जंगल के और पास आते जा रहे थे। चारों ओर बेचैनी थी, भय था, और सबसे खतरनाक बात नेतृत्व का अभाव। रणवन का पूर्वी छोर एक समय भेड़ियों का गढ़ था। वृक्कुल एक प्राचीन, अनुशासित और साहसी जाति। लेकिन सालों पहले एक भीषण युद्ध में उनके नेता राजा वृषभवृक मारे गए और वृक्कुल बिखर गया। कोई नहीं जानता था कि उस युद्ध में बचा एक नन्हा शावक अब कौन सा रुख ले चुका है। एक गुफा, एक भेड़िया, एक कहानी। पूर्वी छोर की एक निर्जन गुफा में, आधे चांद की रात में, एक लंबा और बलशाली भेड़िया चुपचाप बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि इतिहास था। वह कोई और नहीं, वृक्षसिंह था, वृषभवृक का पुत्र। वह वर्षों से जंगल से दूर हिमवनों में रहा था, जहां उसे पर्वतीय भेड़ियों ने प्रशिक्षण दिया, नैतिकता सिखाई और शक्ति का सही उपयोग करना सिखाया। अब समय था लौटने का। रणवन में आग जल चुकी थी। उस रात वृक्षसिंह ने अपनी मां की कब्र पर सिर झुकाया और बोला, मां, मैं वादा करता हूं, वृक्क कुल का सम्मान लौटा कर रहूंगा, लेकिन खून से नहीं, न्याय से। पहली भेंट घायल चिड़िया। जैसे ही वृक्षसिंह जंगल की ओर बढ़ा, उसे रास्ते में एक घायल नीलकंठ चिड़िया मिली। उसके पंख कटे हुए थे और उसकी आंखों में दर्द था। कौन हो तुम? चिड़िया ने कांपती आवाज में पूछा। एक भेड़िया जो लड़ने नहीं, जोड़ने आया है, वृक्षसिंह ने नर्म स्वर में कहा और चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर पास की झील की ओर ले गया। वहां उसने औषधीय पत्तों से उसका इलाज किया। नीलकंठ ने कहा, तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी सर्पपुर की गुफा में हुई थी, भेड़िया जो उजाले को फिर से जगाएगा। वृक्षसिंह चौंका। यह वह नहीं जानता था। नीलकंठ ने आगे कहा, जालिम और नीलवती अब जंगल के कमजोरों को डराकर गुलाम बना रहे हैं। तुम्हें अब चुप नहीं रहना चाहिए। वृक्षसिंह ने नजरों में दृढ़ता भरते हुए कहा, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। भेड़ियों की वापसी। अगले ही दिन वृक्षसिंह ने पूर्वी जंगल में बिखरे पुराने वृक्क योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वे सब जो कभी भाग गए थे या छिपे हुए थे, एक एक कर उसके पास आने लगे। पुराने सेनापति वृक्षचंद्र, गुप्तचर सांवला और युद्धनीति जानने वाली भेड़िया धरा सभी लौटे। वृक्षसिंह ने सभी को एकत्र कर कहा, हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई न्याय को रौंदे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लक्ष्य है रणवन को फिर से एकजुट करना। पहला टकराव। वृक्षसिंह की वापसी की खबर जल्द ही तेंदुए जालिम तक पहुंची। वह क्रोधित हुआ। एक मरा हुआ भेड़िया क्या कर लेगा, उसने कहा। लेकिन नीलवती, जो अधिक चालाक थी, बोली, वृक्षसिंह को मारना नहीं है, उसे बदनाम करना है। जल्द ही जंगल में अफवाहें फैलने लगीं कि वृक्षसिंह इंसानों के लिए काम करता है। कई जानवर भ्रमित हो गए। वृक्षसिंह का उत्तर। एक दिन वृक्षसिंह खुद सिंह सभा पहुंचा, बिना किसी हथियार के, अकेला। सभा में चुप्पी थी। वह बोला, अगर मेरा लक्ष्य जंगल को बांटना होता तो मैं ताकत से आता, लेकिन मैं न्याय मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि रणवन में फिर से वही दिन लौटें जहां हर आवाज सुनी जाती थी। सभा में उपस्थित हिरणरंभा, भालू भोजराज और तोता गगन ने वृक्षसिंह का समर्थन किया, लेकिन जालिम और नीलवती ने उसका विरोध किया। सभा बंट गई।